पीछे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बना चुके थे 25 तक और एक एक करके हम आपको पॉइंट समझा दिए थे। अब हम लोगों का जो एक न्यू पॉइंट आ रहा है उसमें आ रहा है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है तो ऐसे केस में गुडविल का भी रिकॉर्डिंग करना है, गेनिंग रेशियो भी जानना है, न्यू रेशियो भी जानना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और लास्ट में हमें बैलेंस शीट भी बनाना होता है। लास्ट में हमें बैलेंस शीट भी बनाना होता है। तो बैलेंस शीट के बारे में जैसे पीछे क्लास में बताए थे कि मान लो कि ABC 3 पार्टनर है, उसमें से B रिटायर हो गया तो अब A और C बचेगा, AC बचेगा। तो पहले जो बैलेंस शीट था ये बैलेंस शीट वो ABC तीनों का था। B के रिटायर होने के बाद का जो बैलेंस शीट बनेगा वो रिमेनिंग पार्टनर A एंड C का बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू बैलेंस शीट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, इसमें तो कुछ खास नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 बनाएंगे, 26 अभी रहने दो। ओके, 27 हम बनाते हैं और 26 समझा देंगे, खुद ब खुद बना लोगे, बहुत आसान है। 20 बनाएंगे तो अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे हम। ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है, XYZ 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ और ये बैलेंस शीट उसका दे रखा है और इसमें रिटायर कौन हो रहा है? Y रिटायर हो रहा है। ठीक है, Y रिटायर हो रहा है। ओके, 1/1/2003 को, चलो सॉरी 2003 बोला, 2023 को। नीचे में दिया हुआ है द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वेयर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। नीचे में अपने को बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे एक एक करके सारा चीज। ओके, आ जाओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें तो ये फॉर्मेट चाहिए। ओके, यहीं से यहीं पे आते हैं। चलो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 27, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसमें पर्टिकुलर्स लिखते हैं अपने लोग। और देखो ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। एक बार बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बता दिए, समझ जाना, ठीक है, कि बैलेंस शीट ऐसे से बनाना है। ओके, इसमें अपने को अमाउंट देना है, इधर पार्टिकुलर्स और इसमें भी अमाउंट देना है। ओके, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो Y सेल करता है हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो X को सेल करता है 8,000 में और Z को सेल करता है 4,000 में। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो गुडविल का काम यहां पर नहीं है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काम होगा। उसके बाद आ जाओ, स्टॉक के बारे में बोला कि एप्रिसिएटेड होगा 20% से और बिल्डिंग होगा बाय 5,000 से। तो दोनों इंक्रीज कर रहा है, ये प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग का तो 5,000 दे रखा है। ओके, स्टॉक का हमें 20% निकालना पड़ेगा। तो स्टॉक देखो यहां पे 5,000 है, 5,000 का 20% निकालोगे तो 1,000 रुपया निकलेगा इसका। तो 1,000 इसका डाल दो, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट काम करो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इसमें कहा कि ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज सरेंडर टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹7,000। कहा कि हमारे पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, उसको हमने तोड़वा दिया, मतलब बेच दिया इंश्योरेंस कंपनी को और पैसा ले लिया। पैसा कितना दिया? 7,000 रुपया। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारा देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट्स होता है, एसेट साइड में है कितना का? 15,000 का। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारा कितना का है? 15,000 का है और उसको हमने बेच दिया कितना में? 7,000 में। तो यहां पे 15,000 का कोई एसेट्स अगर 7,000 में सेल कर दिए तो बट अब ये स्वाभाविक है कि भैया 8,000 रुपया लॉस होगा। तो लॉस होगा
तो डेबिट साइड में टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कैसे आया, 15,000 में हमें 7,000 रुपया मिल गया तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपया। ये भी पॉइंट क्लियर। उसके बाद बोला गया इसमें कि इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एक एसेट्स है। देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है जो 10,000 का है और उसको बेच दिया गया कितना पे, 12,000 में। तो मान लो कि कोई एसेट्स है 10,000 का और उसको आप 22,000 में सेल कर रहे हो तो 12,000 रुपया प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपया ये प्रॉफिट हुआ आपका। क्लियर। उसके बाद आओ, और कुछ है नहीं इसमें। इसमें कहा कि वाई को पेड करना है कैश में, तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, तो वाई को पेमेंट करना है तो करना है, डेट्स इट। चलो ये हो गया, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। और देखेंगे किस साइड का ज्यादा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आ रहा है क्रेडिट साइड का ही जोड़ ज्यादा। टोटल हो जाएगा 12 + 17 का 18,000। 18,000 यही अमाउंट इधर डालेंगे। ओके 18,000 और ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस निकाल लेंगे, यहां पर कितना निकलेगा 10,000। 10,000 को यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। अब जो पार्टनर है इसमें XYZ, तो X से कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, बांटेंगे X कैपिटल अकाउंट। एकदम आराम से समझने का कोशिश करें, हम कोई फास्ट नहीं बता रहे हैं। एक बार सोलो चलने का मतलब एक ही बार दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जेड कैपिटल अकाउंट। ओके 10,000 को हम लोग बांटेंगे ऑल रेशियो। तो ऑल रेशियो यहां पर दिया हुआ है 5:3:2, तो 5 3 8 2 10, 5,000 3,000 और 2,000 आएगा। इसका हो जाएगा 5,000 3,000 और 2,000। ये तो बन गया। अब इसके बाद अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे, ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो यहीं पर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो पहले फॉर्मेट आना चाहिए। कितने पार्टनर है, 3। तो 3 है तो 3 वाले कॉलम उठाएंगे हम लोग, ये ओके। ये बीच का देखो, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम और 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट का कॉलम। इसमें लिखेंगे ऊपर में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके इसे पार्टिकुलर्स दे दो। ये क्वेश्चन नंबर कितना 7 का बन रहा है। डिवैल्यूएशन अकाउंट 27 का डिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही दिए हैं, X Y और Z। उसी तरह से ये डेबिट साइड हो जाएगा आपका, इधर डेबिट लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ, पर्टिकुलर्स बनाना है तो देखो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। X का हो जाएगा, Y का हो जाएगा और Z का होगा। और ये क्रेडिट साइड सबसे पहले आंख बंद करके हम लोगों को क्या करना है ये पता है आप लोगों को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन देखो इसका कैपिटल बैलेंस कितना कितना दे रखा है, X Y और Z 30 20 20। 30,000 इसका, 20,000 इसका हो जाएगा बाबू, और 20,000 इसका भी हो जाएगा। ओके उसके बाद एक बाय जनरल रिजर्व देखे हैं, तो बाय जनरल रिजर्व और उसका बैलेंस कितना दे रखा है, आंख बंद करके बांटने वाला जो बोल रहे थे ये 10,000 है तो 5 3 2 होगा। ओके एसेट साइड में ही बांटने वाला कोई पॉइंट है नहीं है, बस हो गया ये। चलो तो 5,000 इसका हो जाएगा, 3,000 इसका होगा और 2,000 इसका होगा, 10,000 हो गया। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी प्रॉफिट अपना 5,000 3,000
और 2000 निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ देखो निकाले हैं। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा गुडविल का काम होगा, और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं है, और वाई को पेमेंट करना है कैश में ही। चलो, तो गुडविल का हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो यहाँ पर गुडविल बांट के ही दिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या निकालना? गुडविल आपको बांट के ही दिया हुआ है, 8000 और एक्स का शेयर 8000 और जेड का शेयर 4000। तो इधर आ जाओ, गुडविल का काम करते हैं बाय, कॉन्ट्राएंटी होगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, कॉन्ट्राएंटी होगा देखो बाय जेड कैपिटल अकाउंट, और रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो वाई के कॉलम में जाएगा 8000 एक्स देगा और 4000 जेड देगा। ये भी हो गया। इधर कॉन्ट्राएंटी में इधर आ जाओ, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई को किस किस ने गुडविल का अमाउंट दिया है? तो एक एक्स दिया है 8000 का और जेड दिया है 4000 का। बस इतना ही सा था और कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब कुछ नहीं है इसमें। चले, उसके बाद आइए इसमें बैलेंस। बैलेंस जो निकालेंगे, वाई को यहां पर पेमेंट किया जा रहा है, ये हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो पेमेंट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस तीनों का टोटल कर लो। ओके, तीनों का टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 000, 3 3 6 4 10, 30 8 38, 38,000, ये आ जाएगा 24,000। ओके, सेम अमाउंट 40 38 और 24 इधर डालना है। चालीस 38 24। अच्छा, y का बैलेंस निकाल लो। y का बैलेंस कितना निकलेगा? यहां पे निकालेंगे 38,000 का 38,000 निकलेगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि y को पेमेंट कर देना है कैश में, तो हम कर देंगे। जो क्वेश्चन में कहेगा वो तो करना पड़ेगा। टू कैश अकाउंट पेड कर देंगे। पेड यहां पर लिख सकते हो पेड, और नहीं भी लिख सकते हो। चलो, कैश अकाउंट से पेड कर दिए। उसके बाद जो पार्टनर बच रहा है उसका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका निकल जाएगा 32,000 और इसका तो कुछ निकलेगा नहीं, इसका निकल जाएगा 20,000। क्लियर? तो ये कैपिटल अकाउंट तो यहां तक बन गया। अब अपने हम लोग क्या सीखने वाले हैं? न्यू बैलेंस शीट। तो जैसे एडमिशन चैप्टर में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में बैलेंस शीट बनाए थे, बस उसी तरीके से बैलेंस शीट बनाना है। फर्क वहां पर क्या था? एडमिशन चैप्टर में एक न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड होता था, वहां पे आ जाता था, और यहां पर क्या होगा? एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल यहां से गैप हो जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड है तो वाई का कैपिटल हट जाएगा क्योंकि उसको पेमेंट कर दी है। अब पेमेंट की है तो 38,000 रुपया हमारे बिजनेस से गया है, याद रखो 38,000 रुपया हमारे बिजनेस से गया है। अब हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट बनाने हैं, उसके बाद नोट करने का भी टाइम देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाना है तो फिर हमें एक कोई और दूसरा कॉलम लेना पड़ेगा इसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट के लिए हमें दूसरा कॉलम लेना पड़ेगा। यहां पे हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन किस डेट को बना रहे हैं वो हम लोग डेट डाल देंगे। यहां पर किस डेट को बनाया गया है, 1/1/2023 दिया हुआ है तो डाल देंगे यहां पर 1/1/2023। जो डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे। इधर लायबिलिटी सेट हो जाएगा, लायबिलिटीज, इधर इसका अमाउंट होगा लायबिलिटीज का, और इधर एसेट्स, इधर फिर उसका अमाउंट। ओके, आइए सबसे पहले तो हम लोग कैपिटल लिख ले। कैपिटल बैलेंस देखो यहां पर निकला है कैपिटल बैलेंस, यहां पे किसका? कैरी डाउन, एक्स और जेड का निकला है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, या ऐसे नहीं लिखोगे तो कैपिटल अकाउंट्स करके ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। ओके, एक्स का कितना? तो 32,000, और जेड का कितना? तो जेड का 20,000। ये दोनों का टोटल कितना? तो 52,000।
ओके, इस तरह से लिख लेंगे। कैपिटल का काम हो गया, ओके, यहां तक हो गया। अब आइए बैलेंस शीट से, मेन काम है हमारा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल्डिंग का देखेंगे, क्या बिल्डिंग में कोई कमी वृद्धि आया है बिल्डिंग में, बिल्डिंग का, हाँ, बिल्डिंग को 5000 से बढ़ाया गया है, यहां पर देखो 5000 से, तो 5000 ये बढ़ेगा, बिल्डिंग 25000 है, अब हो जाएगा हमारा 30000 रुपया। तो यहां पर डालेंगे एक एक करके, बिल्डिंग 25000 पहले से और 5000 से बढ़ा दिया, तो 5000, ये 30000 यहां पर हम लोग डाल देंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाओ, और क्या दिया हुआ है, प्लांट और मशीन में कोई कमी वृद्धि, यहां पर देखो प्लांट मशीन देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, तो ज्यों कहते हो प्लांट और मशीन 15000 का 15000 होगा, प्लांट मशीन लिखेंगे, प्लांट एंड मशीन, आप लोग पूरा लिख लेना, प्लांट एंड मशीन, हम पी एंड एम दे दिए 15000, ओके, 15000 दे दिए हम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिया है भाई, तो इन्वेस्टमेंट तो हट गया, यहां से आप कुछ है ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, ये तो इसको सेल ही कर दिया इन्वेस्टमेंट को 22000 में। ज्वाइंट लैब पॉलिसी भी सरेंडर ही कर दिया, तो इसका कोई काम ही नहीं है। डेटर्स आपका 10000 बचा है, तो डेटर के बारे में कोई प्रोविजन तो नहीं था, तो डेटर हमारा 10000 का 10000 होगा, डेटर्स 10000 का 10000, ओके। उसके बाद आ जाओ, डेटर 10000 है। स्टॉक के बारे में क्या बोला गया कि स्टॉक आपका 1000 से बढ़ेगा, यहां पर देखो 1000 बढ़ा है ना, तो 5 1 6000 हो जाएगा स्टॉक 6000 रुपया डाल देंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाओ, स्टॉक हो गया। अब बात आती है कैश का। कैश हमारा 10000 है, ध्यान से सुनेंगे। कैश कितना है? 10000 पहले से हमने इन्वेस्टमेंट 22000 में बेच दिया, प्लस 7000 हमारा ज्वाइंट लैब पॉलिसी से आया है, और माइनस कर देंगे 38000 पार्टनर को पेमेंट हम कर दिए रिटायरिंग पार्टनर को, तो 22 10 32 37 1000 रुपया आपका कैश बच रहा है, ओके। बैलेंस शीट के एसेट साइड का हो गया। क्लियर? अब लायबिलिटी साइड में, इंटरनेट ब्रेक हो रहा है आई थिंक, ओके, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इतना चीज सारा आएगा, ओके। अब लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में तो ये दे दिए जनरल रिजर्व, तो हम बांट ही चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जनरल रिजर्व में, ओके। तो जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है, डिवाइड हो जाता है ऑल रेशियो में, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो बढ़ चुका है, और जनरल रिजर्व हमारा एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो ये काम तो हो गया अपना। अब दो चीज बचा आपका, एक बचा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल, 7000 और 3000, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, 7000 ये अपना दे रखा है, और बिल्स पेबल है एक, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल अपना 3000 रुपया दे रखा है। बस इतना हो गया। अब कुछ तो नहीं है आने वाला, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, ओके। चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं टोटल करने पर। टोटल किया जाए सबको, तो टोटल करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए, पर बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ओके। चलो देखते हैं, 000 7 3 10 2 12 5 1 6, 62000 इधर आ रहा है, और इस साइड देख लो कितना आ रहा है, ये 6 6 12 1 4 2 6, 62000 इधर भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनाना है। हमने आपको क्या बताया कि देखो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे उसमें क्या होता था, पहले से 2 पार्टनर का कैपिटल रहता था, आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाते हो उसमें 3 पार्टनर का कैपिटल रहता है। लेकिन रिटायरमेंट में क्या है जस्ट इसका उल्टा, पहले से देखो 3 पार्टनर बैलेंस शीट में, पहले से एक्स वाई जेड 3 का कैपिटल था, अब क्या हुआ, न्यू बैलेंस शीट में अपना एक्स और जेड का कैपिटल आया, ओके। और कैश का जो आपका बैलेंस पहले से था वो, और 2 एसेट्स बेच दिए हमने,
वो पैसा आया और प्लस हमने रिटायरिंग पार्टनर बोले तो वाई को 38,000 पेमेंट किए, तो वो घटा करके जो बचा 1,000 रुपया वो हमने डाल दिया। ओके, अब इसको नोट करना है तो देखो पॉज करके बाद में नोट कर लेना, अभी तो लैब क्लास में पॉसिबल नहीं होगा, पॉज करके अपना बाद में नोट कर लेना। फिलहाल देखो यहाँ पर आना, यहाँ पर आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ये नोट कर लेना। और ये डेबिट साइड का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का, ये नोट कर लेना। उसके बाद ये आपका बैलेंस शीट है। तो पूरा हम A to Z पॉइंट समझा ही चुके हैं। अब रही बात, ये तो 27 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, एक 26 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट हमें कैसे बनाना है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन जो हम समझाएंगे और आप लोग बनाएंगे। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसका रेशियो दे रखा है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, वाई रिटायर हो जाता है, वाई रिटायर होता है 1 अप्रैल 2023 को, और कंडीशन सब क्या सब दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000 एंड वाज नॉट बी टू अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में अपीयर नहीं करना है, कोई बात नहीं। उसके बाद बाय डेट्स है, ठीक है, ये भी हो गया। और पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया आपका। ओके, बनाना क्या है ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, आराम से बन जाएगा। पॉइंट इसमें समझाना है, क्या समझाना है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाएगा, डेबिट में और क्रेडिट में, ये हम आपको बता देते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट तो गुडविल का, इसको तो छोड़ो। बाय डेट्स 2,000 रुपया हो गया, और राइट ऑफ रिटर्न ऑफ बाय डेट्स 2,000, तो ये चला जाएगा आपका, पहले से तो प्रोविजन नहीं है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, लॉस हो गया, सीधे लिखेंगे डेबिट साइड में 2 बाय डेट्स 2,000 रुपया। उसके बाद पेटेंट है, तो पेटेंट वैल्यू लेस हो गया। अब वैल्यू लेस का मतलब क्या होता है कि पहले से 9,000 था, अब इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो हमारा कितना का लॉस 9,000 का, तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। 2 पेटेंट 9,000 रुपया, तो 9 2 11,000 रुपया टोटल लॉस हो जाएगा, 11,000 रुपया लॉस हुआ, और तीनों पार्टनर के बीच में बांट लेंगे। डेबिट साइड का जोड़ोगे, क्रेडिट साइड में निकल जाएगा बैलेंस, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एक्स वाई जेड में आप लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। क्लियर, तो ये भी हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फॉर्मेट बना लो पूरा, एक्स वाई जेड का इधर भी कॉलम है और इधर भी कॉलम डाल दो। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दो यहाँ पर 82,000, 60,000 और 75,500। उसके बाद लिखो फिर बाय रिजर्व, यहाँ पर रिजर्व जैसे अभी जनरल रिजर्व को बांटे हैं उसी तरह से बाय रिजर्व 18,500 को बांट दो 2:1 में, तीनों पार्टनर्स के कॉलम में दे देना। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के कॉलम में दे देना। ओके, उसके बाद आ जाइए रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया है, सॉरी लॉस आया, रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 11,000 है तो 11,000 को तीनों पार्टनर के बीच बांट के डाल दो, तीनों के कॉलम में डेबिट साइड में। उसके बाद हमारा गुडविल बचा, तो गुडविल में आप लोग जैसे काम करते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यू 75,000 दिया हो तो 75,000 का आप लोग निकाल लेंगे। 75,000 का कौन वाई रिटायर किया है, तो वाई का शेयर कितना है, तो वाई एक्स वाई, वाई का 2 है तो 2 2 4 1 5, 2/5 ये हो जाएगा आपका। तो 15 दूनी 30,000 रुपया निकल जाएगा। 30,000 को आप लोग क्या करोगे, गेनिंग रेशियो आपका हटा दो ना, वाई का शेयर, तो गेनिंग रेशियो आपका हो जाएगा, जीआर रेशियो हो जाएगा 2:1। तो 30,000 निकला है तो 20,000 और 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई के अमाउंट वाला कॉलम में दे दो 20,000। फिर लिखो बाय जेड कैपिटल अकाउंट, फिर वाई के कॉलम में लिख दो 10,000 रुपया। फिर आ जाओ कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर वहां पर लिखो 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स के कॉलम में 20,000 देना और जेड के कॉलम में 10,000 देना। बैलेंस निकालो, तीनों क्रेडिट साइड का जोड़ो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड का जोड़ो, वही डेबिट साइड में डालो, और सबसे पहले वाई का टोटल कर लो कि वाई का कितना निकल रहा है, बैलेंस कॉलम वाले में निकाल लो बैलेंस, तो निकाल लो। इसमें यह नहीं बोला गया है कि पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, साइलेंट है। तो देख लेना उसका बैलेंस जो बच रहा है, हमारे पास क्या उतना कैश अवेलेबल है, नहीं है। 8,000 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वाई का तो कैपिटल ही 60,000 है।
तो इस बैलेंस के लिए लिखो टू वाइज लोन अकाउंट, टू वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट, जो भी बैलेंस आ रहा है वो डाल देना। क्लियर? अब बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट में आ जाओ भाई। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाओ, सब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट बनाने का कोशिश कीजिए, तुरंत बता देते हैं आपको। ओके, एसेट साइड में डाल दो, कैश 9,000 8,000 का 8,000 ही रहेगा। डेटर आपका 19,000 में से 2,000 बाय डेट्स हो गया तो 2,000 घटा करके 17,000 देना इसमें। स्टॉक आपका ज्यों का त्यों है, स्टॉक वही सेम ही है। बिल्डिंग आपका भी सेम है, स्टॉक भी सेम है। पेटेंट आप हटा दो क्योंकि ये वैल्यू लेस हो गया, पेटेंट हटा दो, बस इतना हो गया। एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में आ जाओ, क्रेडिटर 49,000 का 49,000 ही देना। कैपिटल में जो कैरी डाउन निकाले हो, वाई का तो हटा दो, यहां पर तो वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वाई का नहीं लेना देना है। कैपिटल अकाउंट्स में एक्स का जो कैरी डाउन निकाले वो वाला अमाउंट देना, एक्स का जो कैरी डाउन निकाले हो और जेड का जो कैरी डाउन निकाले हो वो अमाउंट यहां पर देना। और उसके बाद लिखना वाइज लोन अकाउंट, वाई का जो लोन में ट्रांसफर किए हैं, वाइज लोन अकाउंट, वो बैलेंस देना यहां पर, जोड़ोगे बराबर आ जाएगा। अरे वाई को कैश में थोड़ी पेमेंट किए जो कैश में से माइनस कर दे, पीछे वाले क्वेश्चन में तो कैश में पेमेंट किए थे, इसीलिए 38,000 कैश में से लेस किए। लेकिन यहां पर तो लोन में ट्रांसफर किया जाता है तो लोन तो लायबिलिटी होता है, तो वाइज लोन अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, वाइज लोन अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। जो भी उसका लोन लिखना है कैपिटल अकाउंट पे वो। तो ये क्वेश्चन था आपका बन के कंप्लीट हो गया, 26 भी क्लियर। 26 के बाद आएंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन या 27 नंबर क्वेश्चन अगर आसान होगा तो उसको समझा के निकलेंगे। ओके, हाँ 27 तो बना ही दिया, 28 में आएंगे, सॉरी 28 में आ जाओ। 28 में क्या कहता है, सन, मून और स्टार, सूरज, चंदा और तारा तीन पार्टनर है, उसका रेशियो दे रखा है 5:3:2 और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, बनाना क्या है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मून। मून रिटायरमेंट होगा तो बैलेंस शीट भी बनाना है, लेकिन इसमें तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिना कैपिटल अकाउंट बनाया तो बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो और ना कैपिटल जान सकते हो, तो अपने को कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है। ओके, चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाएगा, किधर किधर जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। ओके, स्टॉक को इंक्रीज करेंगे 10% से तो स्टॉक का हो जाएगा 10,000 का 10% 1,000 निकलेगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय स्टॉक 1,000 रुपया। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% 20,000 का 5% निकालोगे तो 1,000 आएगा और ये हो जाएगा आपका लॉस। ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डीडी। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो ये भी आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेज 1,000 रुपया, ये डाल देना है। ओके, और फिर ये न्यू बैलेंस शीट में भी जाएगा, याद रखना। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू किया गया है ओवर वैल्यू बाय 3,000, तो 3,000 से आप कम करेंगे, तो इसके लिए लिखो टू इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट, ये लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपया। अब जो भी प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है वो निकाल लो। ओके, तो डेबिट साइड में कितना जाएगा, 1,000, 3,000, एक 4,000, एक प्रोविजन 1,000, 5,000, और उसमें से घट जाएगा आपका स्टॉक वाला 1,000 रुपया, 4,000 रुपया लॉस होगा। ओके, तो 4,000 रुपया लॉस यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड का जोड़ लेना, क्रेडिट साइड में आपका लॉस निकलेगा और सन, मून और स्टार के बीच में बांट देंगे। कौन से रेशियो में, तो रेशियो दिया हुआ है यहां पर 5:3:2। ओके, अपना बांट लेना, जो भी आ जाए, 2,000 आएगा, 1,200 आएगा, 800 आएगा, ये बांटोगे लॉस को। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, 3-3 कॉलम लीजिए, सन, मून और स्टार, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, पार्टिकुलर्स दोनों साइड डेबिट क्रेडिट लिख देना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और तीनों के कॉलम में डाल देंगे 25,000, 15,000 और 10,000।
ये हो गया। फिर लिखिए बाय जनरल रिजर्व 5000 है तो 5000 को तीनों के कॉलम में बांट दीजिए, बांट कर दे दीजिए 5:3:2 में, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2000, 1200 और 800 रुपया दे देना तीनों के कॉलम में। ओके, ये भी हो गया। स्टॉक का तो अच्छी गुडविल का तो यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 30,000 रुपया। ओके, तो 30,000 में आप लोग क्या करो, 30,000 का सीधे हम शेयर निकालेंगे बाबू। ओके, कौन रिटायर कर रहा है यहां पर? मून रिटायर कर रहा है। कौन? मून रिटायर कर रहा है। तो सन मून, मून है आपका सेकंड नंबर पार्टनर। मून कौन है आपका? सेकंड नंबर पार्टनर। तो ये बंदा रिटायर हो रहा है तो हटा दो इसका। गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका, कहाँ लिख रहे हैं, गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका 5:2 निकलेगा गेनिंग रेशियो। और इस बंदे का शेयर निकल जाएगा 3/10, ये निकाल लेंगे 3/10। तो 3/10 हट जाएगा 9,000 रुपया। 9,000 रुपया आपका निकल गया गुडविल। अब इस गुडविल के लिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। अब क्या एंट्री करना पड़ेगा ये तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया इस 9,000 को क्या करो, 9,000 को गेनिंग रेशियो में बांटो, सन और स्टार। सन का होगा 5 और इसका होगा 2, तो 9,000 को 5 2 7 नहीं भाई, 9,000 डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 6,429 रुपया लमसम आ रहा है। 6,429 रुपया देख लेना, 6,429 रुपया अप्रॉक्स में ले लिए हैं, पॉइंट के बाद 5 है। और फिर इसका निकालेंगे 2 के लिए, और इसका आ जाएगा 2,571 रुपया, ये आ गया। तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री कर लो। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सन कैपिटल अकाउंट, और मून के कॉलम में देना। ये दोनों कहां देना? मून के कॉलम में। ओके, बाय सन कैपिटल अकाउंट मून के कॉलम में देना, बाय स्टार कैपिटल अकाउंट मून के कॉलम में देना। ओके, और डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में लिखो टू मून्स कैपिटल अकाउंट, टू मून्स कैपिटल अकाउंट। सन के कॉलम में दो 6,429 और स्टार के कॉलम में दो 2,571। क्रेडिट साइड का तीनों का जोड़ लो, डेबिट साइड में बैठा दो, और सबसे पहले मून का कॉलम का बैलेंस निकाल लो। मून के कॉलम का बैलेंस निकाल लो, जो भी बैलेंस आ जाए, ठीक है, जो भी बैलेंस आ जाए। यहां पर ये नहीं बोला है कि उसको पेमेंट करना है कैश में या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर देख लेते हैं, बैंक बैलेंस हमारे पास 6,000 ही है, देखो 6,000 ही है, और मून का तो कैपिटल का ही हिस्सा हो गया 15,000 रुपया, तो लोन में जाएगा। तो लिख लो टू मून्स लोन अकाउंट, टू मून्स लोन अकाउंट। इस बैलेंस के लिए लिखेंगे टू मून्स लोन अकाउंट, मून्स लोन अकाउंट, ये लोन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और बाद बाकी जो 2 पार्टनर बच रहा है उसका बैलेंस कैरी डाउन निकालो, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये निकल गया। अब झंझट समाप्त है। बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट लो बन गया। सबसे पहले बैंक का 6,000 का 6,000 ही बैलेंस रहेगा, जो जितना रहेगा उतना हम बता देते हैं आपको। बैंक का 6,000 ठीक है। उसके बाद स्टॉक का 11,000 हो जाएगा, अब 11,000। ओके, बिल्स रिसीवेबल ठीक है 4,000। डेटर आपका 1,000 कम हो जाएगा, तो ये डेटर हो जाएगा आपका 19,000 रुपया। इसके जगह पर हम लोग 19,000 देंगे, 19,000 होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट ओवर वैल्यूड था तो ये 9,000 हो जाएगा हमारा, 3,000 ज़्यादा था, ओवर वैल्यूड 9,000, और 18,000 मशीन अपना ठीक है। ओके, तो ये सब ही हो गया। उसके बाद आ जाओ इधर लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर आपका सही है, बिल्स पेबल सही है, जनरल रिजर्व काट दो, ये नहीं होगा जनरल रिजर्व। कैपिटल अकाउंट में मून का हटा दो भाई, मून का हटा दो। ओके, और जो कैरी डाउन वाला बैलेंस निकला है सन का और स्टार का, वो बैलेंस यहां पर डालना। ओके, और इसका मून का लिखेंगे मून्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, जो लोन निकला है वो लोन वाला बैलेंस डाल दो और दोनों साइड जोड़ लेना। एक चीज और छूट गया अपना, एक चीज और छूट गया, आउटस्टैंडिंग वेजेज। मून्स लोन अकाउंट दे दिए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेज भी देना है आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेज 1,000 रुपया ये डालना है,
उसके बाद जोड़ लो, बाद बाकी हो गया ये। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम बताएं क्या आपको। जितना समझाए वो समझ में आ गया, जैसे बनाए थे वैसा ही। न्यू बैलेंस शीट भी समझा दिए। उसके बाद आ जाओ इसमें 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लग रहा है भाई। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है। ओहो, चलो इसको बनाते हैं, चला है ना, इसको बनाएंगे। चलो बना ही देते हैं, टाइम है तो बना देते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या क्या सब आइटम दिया हुआ है ये देख लेते हैं। नीचे में पहले पार्टनर कौन है, एबीसी है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, बी रिटायर हो रहा है। नीचे में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग हैव एप्रिसिएटेड बाय 9200, स्टॉक डेप्रिसिएटेड होगा, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स है 5% डेटर पे, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 36,000, बहुत आसान है। गुडविल का वैल्यू भी दिया हुआ है। और एक नया पॉइंट अपने लोगों को सीखने में मिलेगा यहाँ पर कि बी इज पेड थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू अपने को पेड करना है बी को। ओके, अगर नेसेसरी लोन यानी कि इफ नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, अगर जरूरत पड़े तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ओके, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो इसमें अपने को गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो दिया हुआ है, ऑल रेशियो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा। ओके, आइए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लें। चलो अभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 ही है, यस 29 है क्वेश्चन नंबर। रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका डेबिट साइड हो गया। इधर इसमें पार्टिकुलर्स लगाना है, इसमें अमाउंट देना है, इधर भी आपको पार्टिकुलर्स लगाना है और इधर भी आपको अमाउंट देना है। ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। क्या सब है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 9200 से, तो इधर आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 9,200 रुपया दे दो भाई, इसमें 9,200 रुपया डाल देंगे। ओके, तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज। ओके, उसके बाद स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है 2,000 से, तो स्टॉक डेबिट साइड में आ जाएगा आपका, स्टॉक डेबिट साइड में आएगा। टू स्टॉक 2,000 रुपया। उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डीडी देखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डीडी। यहां पे हमने क्वेश्चन में बोला गया है प्रोविजन फॉर डीडी आपको करना है 5% डेटर पे, 5% डेटर पे करना है। तो डेटर हमारा कितना है 20,000, 20,000 का 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। 20,000 का 5% निकालोगे तो ये 1,000 निकलेगा। 1,000 में देखो हमारा 800 पहले से है तो बढ़ा कितना, दोनों का डिफरेंस 200 बढ़ रहा है तो 200 रुपया ही यहाँ पर आएगा। ओके, ये 200 रुपया ही होगा। उसके बाद आइए फर्नीचर के बारे में बोला है कि 36,000 हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर आपका 36,000। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है 40,000, तो 4,000 रुपया आपका ये भी कम हो गया। टू फर्नीचर 4,000 रुपया ये आपका कम हो गया। और तो कुछ नहीं है, गुडविल है, बस हो गया। चलो भाई, किस साइड का जोर ज्यादा लग रहा है, 4 2 6 नहीं, क्रेडिट का ही जोर मुझे ज्यादा लगा। 9,200 रुपया, 9,200 रुपया, तो 9,200 इधर डालेंगे, यही अमाउंट यहां पर डालो 9,200, और यहां पे निकालेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर है दे देंगे हम लोग। आइए इधर हो जाएगा 8 2 10, सॉरी 92 है तो 2 का 2 ही हो जाएगा ये, तो 2 का 2 हो गया। 4 2 6 3 9, 3,000 रुपया हमारा निकल रहा है। और ये जाएगा किसके बीच, ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच जाएगा। ये बांटेंगे किस रेशियो में, 3:2:1। एज
कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट 3000 को 3:2:1 में बांटो तो 3 दिन 6, 6 5 6 5 1500 ये आ जाएगा और 900 इसका होगा और 600 रुपया इसका होगा। ओके, नहीं, कितना था? 3 2 5 1 6 6 5 6 30, तो 5 या 15 15 10, सॉरी ये गलत हो गया। ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 500 रुपया। ओके, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप अपने को क्या करना है इसमें कि गेनिंग रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, GR दे देते हैं। ओके, ऑल्ड रेशियो पहले अपने को लिखना है, ऑल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C 3:2:1। न्यू रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो ऑफ, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है इसमें? रिटायर तो हो गया बी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो नीचे में दिया हुआ है 5:1, तो A एंड C 5:1। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसी का गेनिंग रेशियो निकलता है। तो गेनिंग रेशियो बराबर पूरा लिखेंगे फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो हम लोग A का निकाल लेते हैं। A का न्यू रेशियो है 5/6 माइनस और ओल्ड रेशियो है 3/6, तो ये आ जाएगा 2/6। निकाल लेना LCMR करके अपना। और C का निकालेंगे तो C का हो जाएगा आपका न्यू रेशियो 1/6 माइनस C का ओल्ड रेशियो भी है 1/6, नो चेंज। तो ओनली यहां पर कौन हो रहा है, ओनली गेन कौन कर रहा है आपका? सिर्फ A, तो A ही आपका गेन हो रहा है और कोई तो है नहीं। चलिए ये हो गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल, वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर हमारा अमाउंट यहां पर दिया हुआ है कि गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ 90,000 रुपया है, तो 90,000। ओके, और उसके बाद इसमें हम लोग शेयर निकालेंगे B का, तो बीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर 90,000 का B का शेयर कितना है? ऑल्ड रेशियो देखो यहाँ पर 2, तो 2/6, तो 15 दूनी 30,000 रुपया निकल जाएगा, तो 30,000 B को मिलेगा और देगा कौन? A, ओनली A। C तो नो चेंज हो गया। अब आइए, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेन है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये बन गया बस समझो बल्ले है। तो इसके लिए हमें 3 कॉलम वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा। अमाउंट का जो 3 कॉलम होगा वो लेना पड़ेगा अपने को। ये तो सारा कॉन्सेप्ट आज अपने लोगों का लमसम क्लियर ही हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं। आप इसमें सबसे पहले अपने को लिखना है बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स दे दो A, B, C, क्रेडिट साइड इधर भी आ जाओ, डेबिट साइड पार्टिकुलर्स A, B, C। ओके, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में उसका कैपिटल देखो कितना कितना दिया हुआ है ABC का 80 60 60, हम नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 60 60, तो 80,000 इसका, 60,000 इसका और 60,000 इसका। ओके, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हम नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 18,000 है, 18,000 को बांट देंगे ऑल रेशियो में 18, 9,000, 6,000 और 3,000, 9,000, 6,000 और 3,000 है ना। तो 9,000 इसका आ जाएगा, 6,000 इसका आएगा और 3,000 इसका आ जाएगा बाबू। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ क्या है और बांटने वाला,
आंख बंद करके कुछ बांटने वाला है तो देख लेंगे। हाँ, एक हमारे पास गुडविल आया। अगर फर्म के बुक में पहले से गुडविल होता है तो उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट के समाप्त कर देंगे, और ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बढ़ता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू गुडविल, टू गुडविल। ओके, कितना बैलेंस दे रखा है? 12,000। 12,000 को 3, 2 और 1 में 6 दूनी 12, तो 6,000, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2,000। ये ओल्ड गुडविल समाप्त हो गया। ये हमारा याद रखे कि ये ओल्ड वाला है, ठीक है। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग डालेंगे यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये निकला था 1500, 1,000 और ये 500 रुपये। ओके, तो ये हो गया आपका। और कुछ आइटम है तो हम देख लेते हैं, आने वाला होगा कुछ आइटम तो कैपिटल अकाउंट में। अभी गुडविल बाकी है। चलिए, नहीं अब ऐसा कुछ तो पॉइंट नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब गुडविल का काम कर लेंगे। ए देगा और बी लेगा, तो जो लेगा और जो देगा, तो देने वाला एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। बी को मिलेगा कितना? गुडविल टोटल कितना आया था? 30,000, तो 30,000। ओके, बस हो गया। और दिया है किसको? तो यहां पे लिखेंगे बीच कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए कौन? ए के कॉलम में इधर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राएंटी। और सी तो ना दिया ना लिया, नो चेंज आ गया उसका। अब आइए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हम पहले तो इस सबको बंद करेंगे, तीनों का बंद करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5, 9 1 10, 8 1 9, 90,500। ये आ जाएगा 000, 6 1 7, 6 3 9, 97,000। ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 63,500। तो 90,500, 97 और 63, 90,500 और 97 63, 90,500, 97, 63,500, 63,500, 90, 97, 63,500। ठीक है, अमाउंट कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सी का देखो, सी का 61,000 निकल रहा है, 61,200 रुपया बैलेंस, पर 500 रुपया बैलेंस निकल रहा है। इसके बारे में हम नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ऐसा करो कि उसे बैंक से पेमेंट कर दो। उसे क्या करो? बैंक से पेमेंट कर दो। यहां पर देखो, बी इज पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। ओके, तो इसको हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दिए। और इस दोनों का जो बाबू साहब का बचा है, टू बैलेंस कैरीड ऑन, टू बैलेंस कैरीड ऑन इसका निकाल लो। तो ये 5 6 है, तो 4 10, 1 3 1 4 5 4 9, 54,500। और है किसका निकाल दिए भाई? सी रिटायर हो रहा है क्या? सी रिटायर हुआ है कि बी? बी रिटायर हुआ है, सॉरी, बी रिटायर हुआ है ना भाई, बी रिटायर हुआ है। तो ये तो 61,500 यहां आ जाएगा। बी रिटायर हुआ है तो बी का बैलेंस यहां पर, सॉरी, बी का निकल जाएगा 93,000, 93,000 बैंक से पेमेंट कर देंगे। और बैलेंस कैरीड ऑन इस दोनों का निकल गया 54,500 और 61,500। अब अपने को यहां पर बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट हम लोग जो बनाएंगे, चलिए, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमें लेना पड़ेगा भाई। बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट हमें लेना पड़ेगा। और फॉर्मेट कौन सा उठाएंगे? वहीं से उठाएंगे। ये कॉलम उठेगा, ये टेबल उठाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझने वाला था। ओके, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट। ऊपर में लिखेंगे, ये न्यू बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट एच ऑन। जो जिस डेट को बनाना है वो डेट यहां पर दे रखा है क्या? हाँ, 31 मार्च 2023।
31/3/2023, आपके बुक में कुछ भी डेट हो सकता है, तो डेट से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 31/3/2023 ये आपका लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज, ये आपका अमाउंट, ये एसेट साइड हो जाएगा और इसमें आप अमाउंट देंगे। आइए सबसे पहले एसेट साइड का काम कर लें हम लोग। ध्यान से सुनो, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है? 20,000, लेकिन हम कितना पेमेंट कर दिए हैं बैंक से? इसको बैंक से हम कितना पेमेंट कर दिए हैं? 93,000। तो 73,000 रुपया हमारा शॉर्टेज हो रहा है और 73,000 रुपया हमारा लोन होगा। 73,000 रुपया क्या होगा? बैंक लोन होगा। तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलो, तो इसका काम अभी छोड़ो। डेटर है तो डेटर 20,000 है, 1,000 प्रोविजन। तो डेटर जैसे लिखेंगे यहां पर डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1,000 माइनस करके डाल देंगे 19,000। यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ स्टॉक फर्नीचर। स्टॉक के बारे में कुछ बोला कि नहीं भाई? स्टॉक के बारे में, स्टॉक 2,000 कम हो रहा है तो 30,000। स्टॉक 2,000 कम हो गया आपका। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिए हुए हैं, स्टॉक 30,000 ही होगा, अब 2,000 कम हो गया। ओके, यहाँ पर हम घटा नहीं रहे, सीधे घटा कर सीधे लिख रहे हैं। फर्नीचर 40,000 है तो फर्नीचर के बारे में भी आपको 4,000 रुपये कम हुआ। फर्नीचर 36,000 होगा। फर्नीचर 36,000, वैसे भी फर्नीचर यहाँ पर लिखा हुआ है 36,000। तो आइए फर्नीचर 36,000 देंगे। फर्नीचर 36,000। उसके बाद आ जाओ, एक एक पॉइंट हमें लिखना पड़ता है यार। कंप्यूटर 74,000 ही होगा आपका। कंप्यूटर 74,000 कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग 82,800। तो इसमें क्या बढ़ाया है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ 9,200 बढ़ाया है। तो 9,200 वो बढ़ाया है और 82,800 ये है। तो 83 और 9 92,000 होगा। 92,000 होगा लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग जोड़ कर दे देना अपना 92,000। ओके, जितना बढ़ा है वो। अच्छा, इधर तो हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्या सब दिया हुआ ये देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है 50,000 ये आएगा। प्रोविडेंट फंड 12,000 आएगा, क्योंकि इसको तो हम बांट चुके हैं तो ये तो रहेगा नहीं। तो क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, एक होगा क्रेडिटर्स, एक होगा प्रोविडेंट फंड। ओके, बन चुका है। और एक हमारा आएगा बैंक लोन। बैंक लोन का तो अभी तुरंत हम काम कर देंगे। कितना पेमेंट किए हैं? 93,000 हमने बैंक से पेमेंट किया, लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में? 20,000। तो 20,000 बैंक बैलेंस है, तो ये आ जाएगा आपका 73,000 रुपया बैंक लोन हो गया। ओके, क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है 50,000 और 12,000। 50,000 और 12,000 ये दे देंगे। 50,000 और 12,000। ये पेन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्यों भाई? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बनाए। अब आगे हम लोगों का न्यू कॉन्सेप्ट सब आएगा। जैसे लोन में रख लिया जाता है पार्टनर का, तो लोन का सेटलमेंट देखेंगे हम लोग। तो 50,000 और 12,000 ये निकल गया, ये भी क्लियर हो गया। तो 50,000 12,000 अपना यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आइए यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में ए का और सी का 54,500 61,500। एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 54,500 इसका, 54,500 और 61,500। 61,500 जोड़ लो भाई। अब कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, कोई आउटस्टैंडिंग एसेट्स लायबिलिटी यार तो नहीं दिख रहा है मेरे को। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि क्या सब है। प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर नहीं है। चलो अब जोड़ेंगे, बराबर आ जाना चाहिए। 000 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका 9 6 15 4 19 20 21 2 3
6 9 16 9 25, 2,51,000 इधर आ रहा है। इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 000 5 5 10, 1 3 3 6 4 10, 1 11, 1 5 1 6 1 7 7 14 14 और 5 19 6 25, 2,51,000, 2,51,000 इधर भी आ गया और उधर भी आ गया। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। अगर इसको नोट करना है, ठीक है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तब समझ पाएंगे हम। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 29 का रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना अपना। ये गेनिंग रेशियो पॉज करो, नोट करो। ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पॉज करके अपना नोट कर लेना, और ये डेबिट साइड पॉज करके नोट कर लेना, और ये रहा बैलेंस शीट, पॉज करके नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया 29 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बना दिए, आपको समझा दिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ओके, चलिए